ढूंढने के लिए वो दोनों वापस से सीक्रेट हेडक्वार्टर आते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो उन्हें एजेंसी से बाहर निकाल देते हैं। वो दोनों बार बार एजेंसी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वो फेल हो जाते हैं और वहाँ का गार्ड उन्हें वहाँ से बाहर निकाल फेंकता है। तभी ग्रेटल को एक आइडिया आता है और वो हंसल से कहती है कि क्यों ना हम बाबा यागा को ढूंढे। तो इस पर हंसल उससे कहता है कि मैंने सुना है कि बाबा यागा बच्चों को खा जाती है, लेकिन ग्रेटल के कहने पर वो दोनों एक साइकिल की मदद से बाबा यागा को ढूंढने निकल जाते हैं। हंसल रास्ते भर कुछ जादुई स्टोन गिराते आता है ताकि आते वक्त उन्हें आसानी से रास्ता मिल जाए। जब वो दोनों बाबा यागा के घर पर पहुंचते हैं तो वो उन दोनों को बिना कुछ किए ही अपने घर के अंदर बुला लेती है और खाने के लिए उन्हें बिस्किट देती है। हंसल ये सब देखकर बिस्किट नहीं खाता क्योंकि इसमें उसे कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वहीं ग्रेटल उस पर विश्वास करके वो बिस्किट खाने लगती है। लेकिन तभी उसे अपने मैजिकल चश्मे से उस बिस्किट में मैजिक दिख जाती है, जिसे देखकर ग्रेटल समझ जाती है कि बाबा यागा उन्हें सुलाकर मारना चाहती है। इसीलिए वो पपी और हंसल को लेकर सोने के बहाने एक रूम में आ जाती है और वो सारी बात हंसल को बताती है। ये बात सुनकर हंसल अपनी फेक जादुई तरकीब से बाबा यागा को डरा देता है और उससे वो मून जैम ले लेता है, जिसकी मदद से वो ग्रेटल को बाबा यागा के जादू से जगा देता है। लेकिन तभी यागा को हंसल के बारे में सब पता चल जाती है और वो उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके रूम में जाती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह बचकर वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में जाते हुए उनका सिप एक स्वान प्लांट से टकराता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वहां पर भी वो दोनों शरारती भाई बहन आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसी बीच हंसल ग्रेटल की डायरी लेकर उसे पढ़ने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ग्रेटल एक बेस्ट एजेंट बनना चाहती है। वहीं हम किंग को देखते हैं जिन्हें एल्वीरा अपने जादुई बिस्किट खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर उसके सर्वेंट कपकेक्स आते हैं और उसे बताते हैं कि पेस्ट्री फैक्ट्री पर हमला हुआ है। वहीं वो कपकेक एल्वीरा को ग्रेटल की एजेंसी बैच दिखाते हैं, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा होती है और वो उन्हें मारने के लिए एक मॉन्स्टर भेजती है। वहीं एक ऑक्टोपस हंसल और ग्रेटल को एल्वीरा का असिस्टेंट समझकर उन्हें पकड़कर माइटी ब्रिज के पास ले जाता है और वो उन्हें वहां की रानी मरमेड के सामने पेश करता है। वो रानी उन्हें जासूस समझकर मछली में बदलने ही वाली थी कि तभी रानी की बेटी ग्रेटल के गले में अपना नेकलेस देख लेती है और वो रानी को सारी बात बताती है कि एक बार ग्रेटल ने ही उसे बचाया था। तो ये बात सुनकर रानी उन दोनों से माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि वैनिला एक्सट्रैक्ट मरमेड बनाती है, लेकिन उसे एल्वीरा के कपकेक्स ने चुरा लिया और एल्वीरा उस वैनिला की मदद से राजा और पूरे राज्य को अपने वश में कर सभी पर राज करना चाहती है। वहीं मरमेड ने एल्वीरा के कई सारे कपकेक्स को बंदी बनाया हुआ था, जो सीरम चुराते हुए पकड़े गए थे। तो ग्रेटल और हंसल दोनों दिमाग लगाते हैं और उन कपकेक्स को छोड़ देते हैं और वो उनका पीछा करते हुए एक वीरान सी जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर वो मॉन्स्टर बॉल भी होता है जिसे एल्वीरा ने ग्रेटल और हंसल को मारने के लिए भेजा था। वो दोनों किसी तरह मिलकर उस बॉल को हरा देते हैं, लेकिन उसी बीच हंसल चोटी से नीचे गिरने वाला था, पर ग्रेटल उसे पकड़ लेती है और इसके बाद वो दोनों एक सीक्रेट पैसेज से होते हुए जिंजर ब्रेड के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर उनका छोटा पपी उन कपकेक्स को अपने साथ उलझाए रखता है, जिसका फायदा उठाकर वो दोनों चुपके से रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं जो सामने वाली बिल्डिंग में जा रही थी और वहीं पे वो किंग किडनैप था। रास्ते में उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो दोनों एक अच्छे टीम हैं। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात करते हुए थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कपकेक्स की तरह ही कपड़े पहनकर महल के अंदर चले आते हैं और वो बहुत जल्द राजा को ढूंढ भी लेते हैं। वहीं एल्वीरा राजा को अपने मैजिकल कुकीज खिला रही थी ताकि राजा उससे प्यार करने लग जाए, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब ग्रेटल उससे वापस चलने को कहती है तो राजा मना कर देता है। इस पर ग्रेटल समझ जाती है कि एल्वीरा राज्य के लोगों को भी ये कुकीज खिलाना चाहती है ताकि वो उन्हें अपना सर्वेंट बनाकर एक पेस्ट्री खोले और पूरे दुनिया पर अपना शासन चला सके। ग्रेटल राजा को और भी कुकीज देने का लालच देकर उसे वहां से चलने को कहती है, लेकिन तभी राजा हंसल को पहचान जाता है कि ये तो वही है जिसने मेरे स्टैचू को चुराया था, और वो तुरंत वहां के गार्ड्स को बुला लेता है। और वहीं एल्वीरा भी आ जाती है और अपने गार्ड से कहकर उन दोनों को अपने कुकीज के चेम्बर में डलवा देती है, और उसके बाद वो राजा को लेकर उसके राज्य की ओर निकल पड़ती है। वहां पर ग्रेटल हंसल पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब हंसल की वजह से खराब हुआ। ये देखकर हंसल उसे बताता है कि बचपन में उसके मॉम और डैड के मौत के बाद हम बहुत गरीब हो गए थे और इसीलिए उसने चोरी करना शुरू कर दी ताकि मैं अपनी बहन यानी तुम्हारी विश पूरा कर सकूं। ये बात सुनकर ग्रेटल उससे माफी मांगकर उसके गले लग जाती है और इसके बाद वो दोनों एक बलून से जंप करके वहां से बाहर निकल आते हैं।
ग्रेटल उस लव कुकीज की रेसिपी को देखकर उसका एंटीडोट बनाने का सोचती है और वो दोनों मिलकर उसका एंटीडोट बना भी लेते हैं और वो दोनों उसे लेकर एक ड्रैगन की मदद से राजा के महल की ओर चल देते हैं। वहीं इधर एल्वीरा सभी लोगों को वो जादुई कुकीज खिलाकर अपने वश में कर चुकी थी। ये देखकर हंसल अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, तो वो अपने जादुई ट्रिक की मदद से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और ग्रेटल राजा को वो लव कुकीज का एंटीडोट लगा देती है, जिसके लगते ही राजा अपने होश में आ जाता है। लेकिन फिर भी एल्वीरा राजा का क्राउन पहन लेती है और सभी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। इधर जब ग्रेटल कुकीज में एंटी सीरम डालने जाती है कि तभी हंसल को एल्वीरा पकड़ लेती है और वो ग्रेटल से वो एंटीडोट सीरम देने को कहती है। वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं हंसल को इस बड़े से कुकीज बनाने वाले टब में फेंक दूंगी। ग्रेटल अपने लाइफ में पहली बार अपने ड्यूटी के आगे अपने फैमिली को देखती है और वो एंटीडोट सीरम एल्वीरा को दे देती है। लेकिन एंटीडोट मिलने के बाद भी एल्वीरा हंसल को उस बड़े से टब में फेंक देती है और हंसल को बचाने के चक्कर में ग्रेटल भी उसमें गिर जाती है। हंसल के पास एक मैजिकल बॉल था जिसे छूने पर वो बलून में बदल जाता है और वो दोनों उसकी मदद से ही वहाँ से बाहर निकल आते हैं और लड़ते हुए वो दोनों एल्वीरा को भी उसी जाइंट बॉल में फेंक देते हैं और साथ ही उसमें वो एंटीडोट सीरम भी मिला देते हैं, जिसके बाद वहाँ की कुकीज खाने के बाद सभी लोग अपने होश में आ जाते हैं। वो राजा हंसल और ग्रेटल को अपने गले से लगा लेता है क्योंकि उन दोनों ने सिर्फ राजा को ही नहीं बल्कि उसके पूरे राज्य को बचाया था। इसके बाद हम मूवी के अंत में ग्रेटल और हंसल को देखते हैं जिन्हें एसएमसीए के एजेंट दोबारा से उनके रूप में ला देती है। इसके बाद राजा ग्रेटल को बेस्ट एजेंट का अवार्ड देता है और वहीं एसएमसीए की हेड हंसल को लाइसेंस देती है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे मैजिक तो आता ही नहीं था। इधर ग्रेटल अपने बेस्ट एजेंट के अवार्ड को सेलिब्रेट कर रही थी कि तभी एसएमसीए की हेड उसे एक और मिशन के बारे में बताती है। वहीं हंसल वहां से उदास मन से जाने लगता है तो ग्रेटल कहती है कि मैं अपने पार्टनर के बिना कोई काम नहीं करूंगी। सब ये बात सुनकर शॉक में हो जाते हैं क्योंकि ग्रेटल हमेशा अपना काम अकेले ही करना पसंद करती थी, पर अब सिचुएशन बदल चुकी थी और अब वो अपने भाई के साथ ही काम करना चाहती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।